और इसीलिए प्रभु श्री राम कहते हर को भजन कठिन कोदंडा। वह जो धनुष है, कोदंड मतलब धनुष, धनुष। तो धनुष हो हरि भक्ति का। क्या बात। हरि भक्ति रूपी धनुष, दान रूपी परसा और शक्ति, बुद्धि शक्ति, बुद्ध शक्ति प्रचंडा। जो बौद्धिक क्षमता है वही हमारे जीवन की शक्ति हो। क्या बात। फिर कहा कोदंड है, धनुष है, और धनुष पर से तीर तो चलाने हैं। तो तीर कौन से छोड़े जाएं? जो तीर अचूक हों और जिनके चलने, तो कहा संयम नियम सिली मुख नाना। संयम रूपी और नियम के, संयमित और नियमित जीवन। भगवान श्री राम कहते हैं कि संयमित जीवन हो, नियमित जीवन हो, और जिसका जीवन संयमित और नियमित होगा वह जीत जाएगा। जैसे समझिए आपने कोई कार्य प्रारंभ किया और आप कुछ करना चाहते हैं, हम पढ़ाई करना चाहते हैं और हमने कहा कल पढ़ लेंगे, परीक्षा आएगी फिर पढ़ लेंगे, फिर ये कर लेंगे। नहीं, आप संयमित रहें, नियम। अब पढ़ाई का काम है और उन्होंने कहा जी फलानी पिक्चर लगी है, फलानी पिक्चर टीवी पे आ रही है तो देख ही लें। अब देखोगे 3 घंटा तुम्हारा टाइम खराब होगा, तो फिर तुम्हारे जीवन का संयम। इसलिए उस समय संयम को बरतिए। और आपको रोज पढ़ना है, इतना कोर्स पूरा करना है, वह नियम बनाइए, तो आप परीक्षा में पास हैं। तो बात यह है कि संयम हो और नियम हो तब विजय प्राप्त होती है। और विजय प्राप्ति के लिए धर्म रथ कैसा है इसकी चर्चा हो रही है, अब राम भगवान बता रहे हैं। और अगर आपने पहले भी सुना होगा तो एक संदर्भ आया था पंडित जी जिसमें आपने कहा कि भगवान राम के रथ, ये जो धर्म रथ है, इसकी पताका सत्य की है और इसके ऊपर जो ध्वजा है वो शील की है। तो और आपने कहा कि सत्य ऐसे कहा जाए कि किसी को ठेस न पहुंचे। ये तो बहुत असंभव सी बात लगती है आज के युग में, क्योंकि अगर समझिए कोई चोर है, हम उसको कहेंगे आप चोर हैं, तो वो कहे अरे मुझे चोरी कर ली कैसे। बल्कि और संदर्भों में, घरों में भी अगर आप एक सदस्य दूसरे सदस्य को उनकी किसी त्रुटि के ओर संकेत करेगा, माता पिता अपने बच्चों को कुछ कहेंगे, सत्य बात कह रहे हैं कि तुम्हारी ये आदत बड़ी खराब है, बच्चे को अच्छा तो नहीं लगता होता। बिल्कुल ठीक है। और आपने जैसे कहा, मैं आपको उसको परिहास रूप में भी, और परम सत्य है और है सत्य, पर आप उसमें मुस्कुराएंगे और जो आप लोग देख रहे होंगे आपको भी मुस्कुराहट आएगी कि इस सत्य को सुन करके। मैं उस सत्य को शीलता के साथ बोलने की कोशिश करता हूं। मैंने अपने गांव में वो बात सुनी थी और वो आप सब जानते हैं। यदि आप काने को कह दें काना, तो आपकी आरती उतारेगा, फूल माला पहनाएगा कि गाली देगा? ऐसे कह दीजिए कि गाली देगा। गाली देगा, स्वाभाविक। अच्छा, अंधे को आप कह दें अंधा, तो वही परिणाम होगा। लेकिन यदि आप अंधे को कहें सूरदास जी, तो वो प्रसन्न हो जाएगा। भारत बहुत महान देश और उसकी संस्कृति परंपरा, और उसमें शब्द भी बड़े अच्छे, बड़े शीलता के साथ का। तो किसी ने कहा, एक कवि ने लिखा इस संदर्भ में, काने को काना कहे गाली देवे छूट। काने को काना कहे गाली देवे छूट, धीरे धीरे पूछिए कैसे गई थी फूट। कैसे गई थी फूट? अच्छा, काने को आप काना कह देंगे तो आपको गाली देगा, पर यदि आप उनके साथ प्रेम के साथ उनके जीवन में के प्रति करुणा की दृष्टि रखते हुए कि आपके जीवन में यह दुर्घटना कैसे घट गई, मैं इसे तो उसको, मेरा इसमें चिंतन आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है कि प्रकट रूप में हम किसी के प्रति संवेदना या सहानुभूति व्यक्त कर रहे होते हैं, जबकि अंदर हम उस पर हंस रहे होते हैं, या हम उसके साथ संवेदना के स्तर पर ऐसे नहीं जुड़े होते हैं कि हम उसके दर्द को महसूस कर रहे हो, तो वो शायद हमारी बातों में झलक आता है। तो फिर सत्य हमारा प्रकट होगा, तो एक सत्य जो संवेदना के साथ आएगा और एक सत्य जो संवेदना शून्य होकर या अगले की स्थिति को ना समझते हुए आएगा। तो शायद क्या ये भी बात ही? बिल्कुल। इसीलिए किसी के प्रति, जैसे मैं एक चीज कहता हूँ, भारतवर्ष में एक चीज जो कही जाती है हमारे शास्त्रों में कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। जब हम व्यवहार के जगत में उतरते हैं दूसरे के प्रति और हम सोचते हैं कि हम इसको सत्य कहेंगे,
वही सत्य यदि मेरे प्रति कोई कहे और मैं उसको किस तरह स्वीकार करता हूं, यदि आनंद में मैं स्वीकार कर सकता हूं उन सत्यों को, जिस भाषा में, जिस भाव से मैं किसी को कह रहा हूं, तब तो बात ठीक है, तब तो बहुत अच्छा है, वह सत्य बहुत अच्छा है। लेकिन यदि समझिए हमसे कोई अपराध होता है, हमसे कुछ गलती होती है, या हम कहीं पर कोई भूल के कारण या किसी प्रमाद के कारण या किसी कारण, तो हम अपेक्षा रखते हैं कि इसका जो परिणाम है वो हमें कहा तो जाए, हमसे गलती सुधारने के लिए कहा जाए, पर उसके साथ प्रेम पूर्वक। ऐसा नहीं व्यास जी अगर कोई बात ऐसी हो जाए और मैं आपको, तो आप कहेंगे कैसा है। इसलिए हम जो चाहते हैं वह हम दें, जो मेरी अभिप्सा है वही सबकी अभिप्सा है। अंतरतम में जो मैं चाहता हूं करुणा, मैं चाहता हूं प्रेम, मैं चाहता हूं सद्भाव, मैं चाहता हूं सत्य मुझे कहा जाए और मुझे सुधारने की चेष्टा की जाए, लेकिन वह यदि शीलता के साथ होगा तो बहुत जल्दी सुधार हो सकता है। जैसे महात्मा गांधी के जीवन की बात है, महात्मा गांधी जी के आश्रम में कोई एक चीज पर, तंबाकू पर या किसी चीज पर प्रतिबंध है, भाई तंबाकू वहां कोई नहीं खा सकता, और किसी ने वहां तंबाकू खा ली। तो महात्मा गांधी ने ये नहीं कहा कि इसको निकाल दो, और उसको डांटा नहीं, उसको कुछ नहीं कहा कि भाई अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं मेरे जीवन में कुछ वो है। तो उन्होंने कहा मैं इतने दिनों तक व्रत करूंगा। तो उन्होंने उस सत्य को कहा तो सत्य, पर इस तरह किया कि वह सारे जगत के लिए, बहुत से लोगों के लिए प्रेरणा बन गया। वह घटना उन्होंने उस व्यक्ति को भी रियलाइज हुआ कि अरे मैंने, और दूसरा ये भी था कि वो कहते कि इसको निकाल दो आश्रम से, इसको निष्कासित कर दो, और इसको दंड दे दो, और इसको ये कर दो वो कर दो। पर महात्मा गांधी जी ने उस सत्य को शीलता के साथ प्रस्तुत किया, और वह शील एक के लिए कहा लेकिन अनेकों के लिए हो गया। जिस तरह से राम कथा का यह जो प्रकरण है तो प्रभु श्री राम और रावण और विभीषण के बीच का, लेकिन वास्तव में यह प्रकरण अनेकों कोटि लोगों के लिए प्रेरणा बन गया, क्योंकि वह इस तरह कहा गया। अब नहीं तो राम भी कह देते इस सत्य को, अरे विभीषण तू काहे को चिंता करता है, मैं तो मैं राम हूं, मैं ऐसी थोड़ी हूं, मैं हूं ना, यूं ही कह सकते थे। लेकिन यहां पर यही सील तो है, यही सील है राम का, कि राम उसको इस तरह समझाते हैं, विभीषण मैं नहीं, राम वहां अपने आप को भी नहीं लाते, विभीषण मैं तो कुछ नहीं हूं, मेरे पास एक रथ है, धर्म का रथ है, बल विवेक दम परहित घोरे, मेरे पास क्षमा कृपा और समता की रज्जू है, मेरे पास संयम और नियम जो मेरे गुरुदेव ने मुझे दिए हैं, मेरे माता पिता से मुझे संस्कारों में मिले हैं, वह है संयम नियम सिली मुख नाना। ये सब कह के कहा, और फिर कहा कि जप तप पाठ पूजा की ये विधान है। और फिर अंत में एक बात, जिस बात के लिए विभीषण बड़ा अधीर था, उसने कहा कि महाराज नाथ ना रथ नहीं तब पद त्राण, आपके पास कवच नहीं, पद में त्राण नहीं है, पांव में जूते नहीं, रथ नहीं, कैसे जीतेंगे वीर बलवान को। तो भगवान श्री राम कहते हैं कवच अभेद, कवच अभेद, मेरे पास कवच है, और वो अभेद्य कवच है, उस कवच को कोई भेद नहीं सकता, दुनिया का कोई शस्त्र तीर तलवार उसे नहीं भेज सकते। और राम कहते हैं विभीषण मैं बलवान नहीं, फिर क्या है, मेरी रक्षा कौन करता है, मेरा कवच क्या है, मेरे तन को सिर्फ न देख। फिर कहा कि मेरा जो कवच है, कवच अभेद विप्रो गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। हे विभीषण मेरे जीवन का कवच विप्रों, विद्वानों, ब्राह्मणों, संतों, कवियों के आशीर्वाद, मेरे गुरुदेव की कृपा, गुरुदेव की कृपा, उनके चरणों की पूजा ही मेरा कवच है। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। यह विजय का सबसे अच्छा उपाय है। तो जीवन के समर को यदि आप
जीतना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन सफल हो, आप जब विदा हों इस संसार के उपवन से, वाटिका से, निश्चित विदा होंगे। वो नीरज जी को याद करता हूं, मुझे उनके प्रति श्रद्धा भी है और सचमुच वो एक बड़े मनीषी हैं। लोग उन्हें गीतकार कहते होंगे, पर यहाँ इस मंच से कहता हूं मैं उन्हें मनीषी कहता हूं, कवि ऋषि कहता हूं। उन्होंने कहा, मित्रों हर क्षण को जियो, अंतिम क्षण ही मान। अंतिम क्षण है कौन सा, कौन सका है जान, और रुके नहीं कोई यहां, नामी हो कि अनाम, कोई जाए सुबह को, कोई जाए शाम। तो या तो सुबह, एक सुबह या एक शाम हमारे जीवन की वास्तव में अंतिम शाम होगी, अंतिम सुबह होगी, यह होगा। और जब वह अंतिम सुबह हमारे जीवन की हो और हम इस भाव से जा सकें कि मेरा जीवन सफल रहा, मैं आया था और मैं सफल होकर जा रहा हूं। यदि आप सफल होकर जाना चाहते हैं तो निश्चित ही है कि आपको राम की शरण में आकर, संतों की शरण में आकर, ग्रंथों की शरण में आकर, उनसे यह बोध लेकर और जीवन में थोड़ा सा परिवर्तन करके हम इस बोध से जिएं और प्रभु श्री राम के इस वार्तालाप को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। इसलिए भगवान श्री राम कहते हैं, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। मुझे फिर लगता है कि समय यहाँ सीमा होने को है लगभग, और एक आध मिनट में जी मैं आपकी तरफ फिर आता हूँ, ये याद करते हुए अपने दर्शकों के साथ आपकी उपस्थिति में कि एक आज के शब्द ले लेता हूँ, तो पंडित जी जो हैं वो मार्केटिंग कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं धर्मरथ की। और धर्मरथ ऐसा है जिसको आप डॉलर देकर कहीं से खरीद नहीं सकते हैं, इसको आपको खुद को विकसित करना है अपने जीवन में, अपने आचरण से। और जैसे आपने संयम और नियम की बात की थी, वो सब लेते हुए, पर अगर हम उसको कुछ कुछ भी विकसित कर पाते हैं तो भी विजय हमारी हो, ऐसा निश्चय दृढ़ होता दिखाई देता है। आज के कार्यक्रम से विदा लेने से पूर्व आप और बहुत संक्षेप में 1-1.5 मिनट में अगर कोई संकेत करें कि धर्म रथ हम कैसे अपने लिए बना सकते हैं। धर्मरथ बनाने के लिए सबसे पहले हमें कारीगर चाहिए, और कारीगर हैं विप्र, विद्वान विप्र, गुरु, संत, शास्त्र। उनमें जाएं, उनसे खोज करें और उनमें डुबकी लगाएं। और एक कवि की बात कहते हुए, जिन खोजा तिन पाइयां, गहरे पानी बैठ, मैं बौरी खोजन गई, रही किनारे बैठ। यदि आप किनारे बैठे रहेंगे, घर बैठे रहेंगे, तो आप खोज ना पाएंगे। और यदि आप धर्मरथ जानना ही चाहते हैं, मैं तो बस बात करता हूं, 4 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक की तारीख नोट करें। भारतवर्ष से श्री भूति कृष्ण गोस्वामी जी दिव्य धाम मंदिर में धर्मरथ का और विशद वर्णन करेंगे श्रीमद् भागवत की कथा में। उसमें आप आएँ, अगली तारीखों में, अगले वेडनेसडे को हम उसका सारा कार्यक्रम भी बताएंगे किस तरह होगा। तो संतों की सन्निधि में आए और ग्रंथों का विवेचन सुने, और उससे आपके जीवन में स्वतः ही धर्म का अवतरण होगा और आप के जीवन में आप सफल होंगे, निश्चित होंगे। तो आध्यात्मिक जगत में भी आप सफल हैं, आधि भौतिक जगत में सफल, और सारी सफलताएं आपका कदम चूमेंगी निश्चित। तो फिर एक बार ये याद करते हुए कि जब हम इस रूप में धर्म को पहचानते हैं या धर्म की बात करते हैं, तो वो किसी भी तरह की संकीर्णता को अपने पास रहना ही नहीं देता है, क्योंकि वो एक विस्तार की दृष्टि है जो समग्रता से जीवन को समझने और अपनाने का पथ हमारे लिए खोलता है। और जब ये पथ खुलता है तो आनंद बढ़ता है। और जैसे पंडित जी के चेहरे पर आपने मुस्कान देखी, आपके चेहरे पर भी वैसी ही मुस्कान हो जिसमें एक श्रद्धा और आनंद स्वतः स्फूर्त हो रहे हैं।